हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि सब हमें पता है कि कल दिनांक 16 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे है कि हमें यूपी बोर्ड जो भी बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो इसी टॉपिक पे आज का मेरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ उस पॉइंट से जो हमें ले जाना है। एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र आपको अपने साथ ले जाना है, उसके बिना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड को सेफ्टी के लिए उसे आप लेमिनेशन करा लें और उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी आप करा लें और उसे अपने घर पर रख दें कि कभी एडमिट कार्ड कहीं मिस हो गया तो एटलीस्ट आपके पास उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, आपको पारदर्शी पॉलीथीन बैग ले जाना है जिसमें आप अपना पेन रखेंगे जो आप अपने साथ स्टेशनरी ले जाएंगे। पारदर्शी बैग की बात करूं तो देख सकते हैं, जैसे ये मेरा पारदर्शी बैग है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, ये चारों तरफ इसको आर पार हम देख सकते हैं। तो ऐसा ही पारदर्शी बैग आपको अपने साथ ले जाना है। आगे बात करते हैं लिखने की सामग्री। तो लिखने की सामग्री में हमें 2 पेन ब्लू, 2 ब्लैक ब्लू पेन और एक ट्रांसपेरेंट पटरी ले जानी है। पटरी हमें सिर्फ 12 इंच की ऐसी ट्रांसपेरेंट वाली ले जानी है। तो स्टूडेंट्स, आगे बात करूं, आपको अपने साथ एक बोल्ड ब्लैक पेन ले जाना है। बोल्ड ब्लैक पेन से आप अपने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग डालेंगे और बोल्ड ब्लैक पेन जो होता है वो आपको इजीली स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। आप बॉल पेन मांगेंगे, OMR सीट फिल करने वाला जो होता है वो मिल जाएगा। या आप बटर फ्लो का भी ये ब्लैक पेन आता है, ये भी थोड़ा मोटा चलता कंपैरेटिवली नॉर्मल पेन से, इसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये एक सॉफ्ट लाइन पेन होता है, नोट पेन, इसे आप ले सकते हैं। इसमें छोटी सी ये निब जैसी दी होती है बट इसकी जो हेडिंग लिखी जाती है वो बोल्ड ही आती हैं। फिर अगर डेस्क आपकी खुरदरी है, जिस भी सेंटर पे आपका एग्ज़ामिनेशन जो भी सेंटर है, तो आप एक दिन पहले जाके विज़िट कर लें। अगर डेस्क खुरदरी है तो वहाँ के प्रिंसिपल से आप बात कर लें कि आप ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड ला सकते हैं या नहीं। अगर अलाउ हो तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करूं तो आपको नॉर्मल कपड़े पहन के जाना है। ड्रेस की कोई बाध्यता नहीं है, बट आप अगर ड्रेस भी पहन के जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। और पानी की आप पारदर्शी बॉटल ले जा सकते हैं जिसमें आर पार हमें दिख रहा हो। और इसके अलावा आपको 2 मास्क ले जाने हैं। स्थिति अनुसार अगर रिक्वायर्ड हो तो आप अपने साथ 2 मास्क ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो आपको लेकर नहीं जाना है। क्या नहीं लेकर जाना है आपको? मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, हेडफोन, नेक बैंड, जो भी मोबाइल डिवाइसेज हैं वो नहीं ले जानी है। कोई भी कागज़ या टुकड़ा, पुस्तक, नोट्स, रंगीन पेन, जैसे ब्लू ब्लैक के अलावा कोई भी रंगीन पेन नहीं ले जाना है, लाल, हरा, ठीक है। और वाइटनर नहीं ले जाना है। जो आप वाइटनर यूज करते हैं ये कुछ भी गलती होने पे लगा लेते हैं, इसे भी नहीं ले जाना है। जूते, मोजे, बेल्ट पहनकर ना जाएं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना ले जाएं। कलाई, घड़ी, जो आजकल स्मार्ट वॉचेस चल रही हैं, ये सब नहीं ले जाएंगे क्योंकि सेंटर पे आपको हर आवर पे बेल बजती है। हर 1 घंटा हो जाने के बाद वहाँ पे बेल बजवाई जाती है, तो उससे आपको समय का पता चल जाएगा। या जो भी आपकी ड्यूटी में कक्ष निरीक्षक लगे हों, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और आपको ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाना है, पर चांदा, जो ज्योमेट्री डिवाइसेज हैं, चांदा वगैरह जो होता है उसे आप ले जा सकते हैं। लेकिन कैसे? ट्रांसपेरेंट बैग में रख के ले जा सकते हैं। गणित विद्यार्थियों के लिए ये बात है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें किन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप अपने सेंटर पे कोशिश करें 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। चेकिंग कराने के बाद वॉशरूम चले जाएं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अपना लिस्ट में अपना रूम नंबर, अपने रोल नंबर के को देखेंगे कौन से रूम में आपको बैठना है। उसके बाद आप वॉशरूम चले जाएं, क्योंकि पेपर जब स्टार्ट हो जाता है फिर आप वॉशरूम नहीं जा पाएंगे, नहीं अलाउ किया जाता है। इसलिए ये आप अपनी एंट्री के बाद, चेकिंग के बाद ये काम कर लें।
और एक बात और फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो रोल नंबर लिखने में अक्सर बहुत ही गलतियां करते हैं, तो रोल नंबर अपना आप सीख कर जाएं, घर से उसको सीख लें, कैसे शब्दों में लिखना है उसको आप समझ के जाएं। और एंट्री के बाद, चेकिंग के बाद अपने रूम में जाकर डेस्क के नीचे, ऊपर, उसके बीच में जो रैक्स होती हैं वहाँ सब अच्छी तरीके से आप चेक कर लें कि कहीं कोई पर्चा, पेपर, टुकड़ा तो नहीं रखा है, या पड़ा है उसे हटा दें वहाँ से। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। और खुद के कपड़ों की, ठीक है फिर स्टूडेंट्स, खुद के कपड़ों की भी आप पॉकेट जांच लें कि कोई भी टुकड़ा गलती से तो नहीं छूट गया है आपकी जेब में और आप जल्दी जल्दी में अपना शर्ट पहने, कुर्ता पहने और निकल गए। तो ये आप ज़रूर जांच लें कि कुछ भी आपके पास सामग्री नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉपी कैसे लिखें। तो कॉपी कैसे लिखनी है, हाइलाइटर पेन नहीं यूज करना है, फर्स्ट थिंग। मार्कर पेन नहीं यूज करना है, सेकेंड थिंग। और स्केच पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें कि वो हमारा स्केच जो है वो आर पार कॉपी में छपे नहीं, ठीक है। और केवल काला रंग का स्केच ही यूज कर सकते हैं। ये हाइलाइटर पेन होता है, इसे आप नहीं यूज करेंगे। कि आपने सोचा कोई भी हेडिंग का कीवर्ड है, मुझे हाईलाइट कर दे, कॉपी अट्रैक्टिव लगे, नो, आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है। फिर इसके अलावा जो भी ऐसे पेन ना ले जाएं जिसमें इंक लिखने पे आर पार जाती है कागज़ से, पता चलता है आपने इस पेज पे लिखा, वो साथ में 2-3 पेज पे छप गई, तो आपके जो आंसर आगे के हैं वो भी उसमें बहुत ही गंदे लगने लगते हैं। तो इन बातों का बहुत ध्यान दें कि आपको ये काम नहीं करना है। तो चलिए अब अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि हमें कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी का फर्स्ट पेज क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक डेमो कॉपी का मैंने पेज निकलवाया है आप लोग को समझाने के लिए। आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज ऐसा ही होगा, ठीक है, आपको ऐसा ही पेज मिलना है। अब हमें इसमें कैसे फिल करना है आप देखिए। आपका जो रोल नंबर होगा फर्स्ट पॉइंट पे अंकों में लिखना है, ओके। सेकंड पॉइंट है आपको अपने रोल नंबर को शब्दों में लिखना है, ठीक है। शब्दों में यहाँ बहुत गड़बड़ियाँ करते हैं बच्चे। सभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें और अपने घर से समझ के जाएं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे शब्दों में लिखने में गड़बड़ करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 9 अंक हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 10 करोड़ तक डिजिट जा रही है। तो हमने इसको शब्दों में कैसे लिखा, 41 करोड़ 56 लाख 76,509। अगर आप इस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, तो आपने हर एक नंबर की हिंदी लिख देनी है, 4, 1, 6, 5, 6, 7, 8, 9, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये अल्टरनेट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बहुत सारे, उसमें प्रश्न होंगे 1, 2, 3, 4, उनके कई खंड होंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी कॉपी की मार्जिन लाइन खींचनी है। कॉपी मिलते ही आप ऐसे ऐसे मार्जिन लाइन खींच लीजिएगा, ओके, ब्लैक पेन से। उसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डालें सेंटर में, प्रश्नोत्तर संख्या 1। इसके लिए मैंने आपसे बोला है कि आप हेडिंग पेन का यूज करें। एक ये सॉफ्ट लाइन पेन होता है, इसको भी यूज कर सकते हैं, या हेडिंग पेन थोड़ा मोटा आता है, आप स्टेशनरी की शॉप पे मांगेंगे, मिल जाएगा, ओके। वो एमआर फिल करने वाले हेडिंग पेन काफ़ी मोटे आते हैं, जो एमआर फिल करने के लिए होते हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल कॉपी के सेंटर में डालेंगे, ठीक है, सेंटर में, साइड में नहीं, सेंटर में, ओके। उसी हेडिंग पेन से आप डालेंगे। और फिर जैसे उसका हमारा का, खा, गा, घा, अंगा, 4-5 पार्ट दिए हैं, वो हमने मेंशन कर लिया। अब का अगर सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव से होती है, तो अगर आपका का सेकंड ऑप्शन सही है तो आप सेकंड नंबर लिखेंगे और साथ में क्या है वो उत्तर वो लिखेंगे। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं। फिर बात करते हैं जो हमारे गद्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं या पद्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे करना है, जिनमें अथवा चॉइस होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें जो गद्यांश सेलेक्ट करना है, पहले तो क्वेश्चन नंबर डाल देना है सेंटर पे एज इट इज़।
फिर जो गद्यांश आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप 2 में पहला वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका पहला शब्द गद्यांश का लिखेंगे, डैश 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 आखिरी शब्द। इससे एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा आपने ऊपर वाला गद्यांश सेलेक्ट किया है या नीचे वाला। और फिर उसके जो उत्तर हैं, उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, आपको ऐसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको कॉपी ऐसे ही फिल करनी है और कोशिश करना है कि स्टार्टिंग के 3-4 पेज बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है। कटिंग अगर आप स्टार्टिंग में ही कर देंगे तो उससे आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब जाएगा एग्जामिनर पे, इसलिए कोशिश करें कोई भी कटिंग ना करें, स्टार्टिंग में बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अपनी कॉपी लिखें। और ब्लैक एंड ब्लू पेन के सिवा कोई भी पेन नहीं यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और बताना चाहूँगी, आपका क्वेश्चन पेपर कई खंडों में बटा होता है, तो आप जो भी खंड सेलेक्ट करें उसे अपने टॉप पे प्रश्नोत्तर संख्या से पहले मेंशन कर देंगे। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं जो गणित विद्यार्थी हैं उनको किन बातों पे ध्यान देना है, क्योंकि गणित विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जल्दबाजी में इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि एक भी डिजिट गलत नोट हो गई, फिर उसके बाद उनका पूरा वो सॉल्यूशन मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसलिए आपको अपने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उतारने के बाद डिजिट्स को 2 बार रीचेक करना है, तभी आप अपना सॉल्यूशन आगे के स्टेप्स को स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप लास्ट तक पहुँचे, आपने 3 पन्ने उसको सॉल्व किया और लास्ट में आपको पता चला कि आपने तो डिजिट ही गड़बड़ उतार दी है, तो क्या होता है, आपकी वो मेहनत भी बेकार हुई और टाइम भी ख़राब हुआ। फिर आप घबराहट में आगे का क्वेश्चन पेपर गड़बड़ करते जाते हैं। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए, क्योंकि आप स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरा तो एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, अब आगे टाइम भी नहीं बचा, मैं इसे कैसे सही करूं। तो ऐसी कंडीशन ना हो आपके साथ, इसलिए आप अपने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उतारने के बाद रीचेक ज़रूर करें। ओके, तो आप इस बात का ध्यान दें। और यही बात के आपके फिज़िक्स के पेपर पे भी लागू होती है। भौतिक विज्ञान में भी आपको अपने क्वेश्चन पेपर से न्यूमेरिकल्स की डिजिट ज़रूर मैच कर लेनी है, उसके बाद ही आपको अपने स्टेप्स स्टार्ट करने हैं। ओके, तो ये बातें ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मेरी कुछ लाइंस। खुद पर विश्वास ना डगमगाओ, खुद पर विश्वास ना डगमगाओ, आत्मविश्वास को जगाओ, आत्मविश्वास को जगाओ, तनाव को दूर छोड़ आओ, तनाव को दूर छोड़ आओ और अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाओ और जीत कर दिखाओ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।